जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, जिस सर को आज गुरूर है या ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। 2014 की शुरुआत के बाद कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के लिए बीजेपी काफी नुकसानदेह साबित हुई। नरेंद्र मोदी के चेहरे की बदौलत बीजेपी ने न सिर्फ विपक्ष के कई बड़े बड़े चेहरों को भाजपाई बना दिया, बल्कि कभी न हारने का घमंड पालने वाले नेताओं का घमंड भी चकनाचूर कर दिया। बीजेपी ने कई पार्टियों के उम्मीदवारों का बुरी तरह सफाया कर दिया, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में बदलाव किया है, तब से भाजपा के अंदर ही असंतोष की आग धधक रही है। और इसका पहला नजारा महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी के दर्जन भर से ज्यादा नेताओं ने बीजेपी को ही झटका दे दिया और पार्टी छोड़कर चलते बने। यही नहीं, बीजेपी के कई सूबे इस वक्त बगावत की आग में झुलस रहे हैं। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ जो खबरें आप तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आज की खबर की तरफ। 2014 से पहले मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहने के दौरान कांग्रेस की कयादत वाली यूपीए सरकार ने कभी नहीं सोचा होगा उनके तिलस्म को एक दिन गुजरात से आने वाला व्यक्ति चकनाचूर कर देगा। कांग्रेस जिस शख्स को महज एक सूबे का मुख्यमंत्री मानकर सीरियस नहीं ले रही थी, उसी व्यक्ति का चेहरा बीजेपी के लिए इतना बड़ा ब्रांड बन गया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से निकलकर सीधे दिल्ली फतह कर ली। बीजेपी तब से ही देश में कहीं भी कोई चुनाव हो, लेकिन सामने नरेंद्र मोदी को लाकर खड़ा कर देती है। आज भी बीजेपी कोई भी चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ती है। ज्यादातर चुनाव में बीजेपी जीत भी जाती है। दरअसल नरेंद्र मोदी का चेहरा बीजेपी के लिए एक लकी चार्म बन गया। इसी चेहरे की बदौलत बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए ने 2019 का चुनाव भी जीता। भले ही ये चेहरा बंगाल में काम ना आया हो, लेकिन बीजेपी पहले के मुकाबले और भी ज्यादा मजबूत होती नजर आई। 2014 के बाद कई ऐसे मौके देखने को मिले जब आए दिन कोई ना कोई विपक्षी नेता अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामने लगा, जिसके बाद बीजेपी को देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लेकिन अब बीजेपी के लिए पार्टी के भीतर से उठने वाली बगावत को संभालने में मुश्किल हो रही है। दरअसल महाराष्ट्र में 14 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में पूर्व मंत्री को ही निकाल दिया गया। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो सांसद प्रीतम मुंडे खडे को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल न किए जाने के विरोध में शनिवार को महाराष्ट्र के बीड़ जिला के 14 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। इन नेताओं में बीड़ बीजेपी जिला महासचिव सर्जे राव तांडले और जिला युवा इकाई के उपाध्यक्ष विवेक पाखरे शामिल हैं। इस्तीफों का दौर यहीं तक नहीं रुका, बल्कि जिला परिषद और पंचायत समिति के 7 सदस्यों ने भी इस्तीफा दिया है। तांडले ने कहा कि अगर हमारे नेता का ही सम्मान नहीं होगा तो फिर संगठन में बने रहने का क्या मतलब है। हजारों पार्टी कार्यकर्ता टकटकी लगाए इंतजार कर रहे थे कि प्रीतम मुंडे खाडे को केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री पद मिलेगा। मंत्रियों की सूची में उनका नाम नहीं आने पर हम टूट गए थे। इस्तीफों पर मुंडे ने शुक्रवार को पत्रकारों से कहा था, समर्थकों से हमारा बेहद गहरा नाता है। ये पुराना संबंध है जो कि पद या पावर पर आधारित नहीं है। जनसत्ता लिखता है कि बीजेपी अंदर खाने के एक व्यक्ति के नाम न बताने की शर्त पर बताया कि पार्टी ने बीजेपी नेता भागवत कराड़ को मंत्री बनाया है और इस फैसले ने प्रीतम के समर्थकों को आहत किया। दरअसल कराड़ बंजारा समुदाय से आते हैं, जो कि ओबीसी श्रेणी में आती है। वो मराठा वाड़ के औरंगाबाद से ताल्लुक रखते हैं। खाडे और उनकी बड़ी बहन प्रीतम मुंडे भी बंजारा समुदाय से हैं और मराठा वाड़ क्षेत्र में बीड़ का प्रतिनिधित्व करती हैं। कराड़ को सशक्त बनाने का पार्टी का फैसला ये संदेश देता है कि बीजेपी मराठवाड़ में खाडे और मुंडे को आंकने के लिए वैकल्पिक पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व बनाने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब बीजेपी ने पूर्व मंत्री अनिल जोशी को 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बीजेपी की राज्य इकाई के बयान के मुताबिक जोशी को केंद्र सरकार पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और उसकी नीतियों के खिलाफ बयानबाजी करने की वजह से निकाला गया है। स्टेट यूनिट चीफ अश्विनी शर्मा के निर्देश पर उनके खिलाफ यह एक्शन लिया गया। बीजेपी ने इससे पहले 7 जुलाई 2021 को उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था।
दरअसल किसान आंदोलन पर पार्टी को घेरने वाले पूर्व मंत्री अनिल जोशी ने पार्टी की कार्यवाही पर कहा कि बीजेपी में मेरी 37 साल की तपस्या को खत्म कर दिया। 2012 से 2017 के दौरान शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की गठबंधन वाली पंजाब सरकार में स्थानीय निकाय, मेडिकल शिक्षा और शोध मामलों के मंत्री रहे जोशी ने कहा, क्या पंजाबियों के बारे में बात करना गलत है? बीजेपी कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं, क्या किसान आंदोलन के समाधान पर बात करना गलत है? पंजाब बीजेपी चीफ और उनकी टीम ने केंद्र को सही प्रतिक्रिया नहीं दी है। इन्हीं लोगों ने मुझे पार्टी से निकाला है, जबकि जो पार्टी को बचाने की बात कर रहा है उसे बाहर फेंक दिया गया। पिछले 7 सालों के दौरान केंद्र में अपनी स्थिति मजबूत करने वाली भाजपा ने बीते कुछ समय में बड़ी संख्या में राज्यों में भी जीत हासिल की है। मौजूदा वक्त में भी भाजपा अलग अलग सूबों में सरकार के जरिए देश की करीब 49% जनता पर शासन कर रही है। हालांकि कई राज्यों में पार्टी के भीतर एक बगावत और असंतोष की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। पार्टी के भीतर का असंतोष उत्तर प्रदेश और कर्नाटक से लेकर त्रिपुरा और मध्य प्रदेश तक देखने को मिल रहा है। पार्टी अपने शासन वाले राज्यों में ही तनाव को कम करने में जुटी है। वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य जहां पार्टी विपक्ष में है, वहां भी कोरोना की दूसरी लहर के जाते जाते पार्टी अब अंदरूनी कलह को खत्म करने के लिए जूझ रही है। इसकी एक वजह राज्य के नेतृत्व चुनाव में केंद्र का हस्तक्षेप भी माना जाता है। दरअसल भाजपा के नए हाई कमांड कल्चर ने ही महाराष्ट्र में एक गैर मराठा मुख्यमंत्री बनाया, हरियाणा में एक गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाया और झारखंड में एक गैर आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया था। पिछले 7 सालों में पार्टी के इस तरह के फैसले का विपरीत असर दिखाई देने लग गया, क्योंकि बाकी तीनों मुख्यमंत्रियों ने सिर्फ हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर ही अपनी कुर्सी और सरकार बचाने में कामयाब रहे, वो भी एक गठबंधन की बदौलत। पार्टी की राज्य इकाइयों में असंतुष्टि बढ़ने का एक कारण कोरोना वायरस की दूसरी लहर भी रही, जिससे पार्टी की छवि को काफी नुकसान पहुंचा। भाजपा के 3 वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि अप्रैल और मई के दौरान लोगों का गुस्सा और विधानसभा चुनाव में पार्टी का बेहतर प्रदर्शन न कर पाना भी राज्य इकाइयों में नेताओं के बीच चिंता का सबब है। महामारी की वजह से भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा के हाथ भी बंध गए, जिन्होंने कुछ साल पहले ही अमित शाह से पार्टी के नेतृत्व को हासिल किया था। कोरोना की दूसरी लहर थमने के साथ ही भाजपा के महासचिव बीएल संतोष जल्दी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और त्रिपुरा का दौरा कर चुके हैं। बीजेपी के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की हठ धर्मता ने भी काफी परेशानी खड़ी कर दी है। कई नेताओं के बयान और कार्यशैली अलग ही कहानी कह रहे हैं। इनमें सबसे पहला उदाहरण उत्तर प्रदेश है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में सीएम योगी आदित्यनाथ के काम करने के तरीके को लेकर असंतुष्टि पैदा हुई है। हालिया पंचायत चुनाव और कोरोना के प्रबंधन में हुई आलोचना की वजह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जैसे चेहरों की नाराजगी भी सामने आई है। वहीं मध्य प्रदेश में दमोह उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार की हार ने राज्य में पार्टी के बीच चल रही कलह को उजागर कर दिया। मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों अलग अलग कैंप के नेता कहे जाते हैं और दोनों ने ही कुछ समय पहले जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान के लिए नरोत्तम मिश्रा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहले ही चुनौती के तौर पर देखे जाते रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन वाला गुट भी एक अलग ही तंबू में नजर आता है। शायद इसलिए इस सिंधिया खेमे को संतुष्ट करने के लिए बीजेपी को ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्रिमंडल में जगह देनी पड़ी। उधर कर्नाटक में तो मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को विपक्ष के साथ साथ पार्टी के अंदर से भी चुनौती मिल रही है। माना जा रहा है कि मोदी और शाह ने साफ कर दिया है कि वे कर्नाटक में बदलाव की तरफ नहीं देख रहे और संतोष और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नलिन कुमार कतिल को भी सख्त संदेश दिया गया है। हालांकि इससे पार्टी में जारी अंदरूनी कलह शांत नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। यहाँ विधायक रमेश धवाला के साथ साथ संगठन सचिव पवन राणा के गुट बन गए हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं जिसमें इन गुटों के बीच नाराजगी खुलकर सामने आई है। ऐसे में पार्टी महासचिव बीएल संतोष को हिमाचल पहुंचकर अगले साल होने वाले चुनाव से पहले नेताओं को एकजुट होने के लिए कहना पड़ा है। यानी जिस गुरूर में बीजेपी चूर नजर आती थी, अब वही गुरूर उसी के सामने खड़ा
हो गया, जिसे हजम कर पाना शायद मुश्किल हो रहा है। जिगर मुरादाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है, आंखों का था कसूर न दिल का था कसूर, आया जो मेरे सामने मेरा गुरूर था। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदारों, यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।